Hello everyone, this is Ria and in this video we are going to study budget line. Before jumping into the definition, let me tell you some things. सबसे पहले तो हमारे पास एक कंज्यूमर है. ये कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड और गिवन इनकम है जिसे हम कहते हैं मनी इनकम और एम से डिनोट करते हैं. हम मनी इनकम को एम से डिनोट करते हैं. अब ये कंज्यूमर जो है ये दो गुड्स कंज्यूम करता है और अपनी सारी की सारी इनकम ये दो गुड्स की कंजम्पशन में लगा देता है. नाउ व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन उन सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, वो दो गुड्स जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस, उन सारे कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बजट लाइन. यानी कि जब हम वो कॉम्बिनेशंस निकाल लेंगे जिनको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी गिवन इनकम और प्राइसेस से, उसको जब हम प्लॉट करेंगे हमारे पास बजट लाइन आएगी. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है. एक्स एक्सिस पे वी हैव बनानास और वाई एक्सिस पे वी हैव एप्पल्स. अब हमारी जो कंज्यूमर की इनकम है वो है 40 पाउंड्स. एप्पल्स का प्राइस है 1 पाउंड और बनानास का प्राइस है 2 पाउंड्स. अब क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स. नाउ हियर आर ओनली 4 कॉम्बिनेशंस. ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, बट वी हैव टेकन 4. सबसे पहले तो अगर वो 0 बनानास कंज्यूम करे और 40 एप्पल्स कंज्यूम करे, जैसे पॉइंट ए पर कर रहा है, तो इधर उसकी पूरी इनकम एग्जॉस्ट हो रही है. 40 इंटू 1 40. वो अपनी सारी इनकम जो है वो एप्पल्स पे स्पेंड कर रहा है. अब पॉइंट बी जो है हियर, इधर वो 20 एप्पल्स और 10 बनानास स्पेंड परचेज कर रहा है. 20 एप्पल्स का मतलब है 20 पाउंड्स एप्पल्स पे स्पेंड करना और 10 बनानास का मतलब है 10 इंटू 2 20 पाउंड्स बनाना पे. 20 प्लस 20 वी हैव 40. इधर भी इसने अपनी सारी इनकम अपने दो गुड्स पे स्पेंड कर दी है. नाउ वी हैव पॉइंट सी. इधर ये 10 एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है और 15 बनानास कंज्यूम कर रहा है. 10 एप्पल्स का मतलब है 10 पाउंड्स स्पेंट ऑन एप्पल्स और 15 बनानास का मतलब है 15 इंटू 2 30 पाउंड्स स्पेंट ऑन बनानास. तो टोटल 40 पाउंड्स स्पेंट ऑन द टू गुड्स. सिमिलरली जो पॉइंट डी है, हियर वी हैव 0 apples and 20 bananas. 20 bananas का प्राइस होगा 20 into 2 40. Here again he is spending all his income on the two goods. तो वो ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये चारों कॉम्बिनेशंस जिसमें कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम दो गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, इन कॉम्बिनेशंस को जब हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे, तो वी गेट दिस line which we call budget line. Next we have budget set. Now what is budget set? जो भी कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, उन सब का सेट जो है उसे बजट सेट कहते हैं. इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन. बजट लाइन की इक्वेशन क्या है? वेरी सिंपल. हमने ये कैलकुलेट किया यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन. सी, प्राइस ऑफ एप्पल्स या फिर प्राइस ऑफ गुड वन इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड वन. यहां से हमारे पास आएगा मनी स्पेंट ऑन गुड वन, राइट? प्राइस इनटू क्वांटिटी, मनी स्पेंट ऑन गुड वन, प्लस प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड टू. यहां से हमारे पास आएगा मनी स्पेंट ऑन गुड टू. अब गुड वन पे जो मनी स्पेंड किया है और गुड टू पे जो मनी स्पेंड किया है, उनको ऐड करके वी गेट द मनी इनकम. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन. मनी इनकम इज इक्वल टू
price of good 1 into quantity of good 1 plus price of good 2 into quantity of good 2. We will use this equation to construct budget line and solve numericals. Next we have slope of the budget line. अब जो budget line है उसकी slope क्या determine करता है और उसकी slope हम कैसे calculate करते हैं. तो first of all उसकी slope होती है px by py. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus px by py because downward sloping है तो the minus sign indicates that the budget line is downward sloping. दोनों गुड्स के प्राइसेस की रेशियो होती है स्लोप ऑफ द बजट लाइन. It is also known as marginal rate of exchange. So if anybody asks you marginal rate of exchange क्या होता है, it is simply the ratio of the price ratio of the two goods. Now what are the properties of budget line? Budget line की क्या properties हैं? Two properties है majorly downward sloping. हमने देखा budget line downward sloping होता है and a straight line. Budget line जो है वो एक straight line होती है. It is not convex or concave. It is a straight downward sloping line. Now we have shifts in budget line. Budget line जो है उसमें कुछ changes भी आते हैं during the course of time. अब वो किस तरह के चेंजेस होते हैं और वो कैसे आते हैं. सो देयर आर मेजरली टू चेंजेस. एक होता है इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर. या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है उसकी वजह से बजट लाइन शिफ्ट होगी या फिर गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से बजट लाइन में शिफ्ट आएगा. सो पहले हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अगर इनकम यानी कि एम में चेंज आता है तो क्या होगा. अगर एम में चेंज आएगा दो चेंजेस आ सकते हैं. या तो एम इंक्रीज हो सकती है या फिर एम डिक्रीज हो सकता है. अब ये सपोज ओरिजिनल बजट लाइन है. दिस इज द ओरिजिनल बजट लाइन. सपोज कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है. अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उसका बजट बढ़ जाएगा. वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाएगा तो उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी आउटवर्ड्स. ऑन द अदर हैंड अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन तो उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी inwards. I guess this is a very simple and easy thing to understand. So we should move on to the next, which is effects of change in the relative prices. Relative prices में अगर prices में change आता है good के तो जो हमारी budget line है वो कैसे change होती है. Shift नहीं, we should call it rotation in the budget line. तो सबसे पहले अगर good X के price में change आता है तो क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं. या तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है या फिर प्राइस डिक्रीज हो सकता है. अगर प्राइस इंक्रीज होता है गुड एक्स का तो ऑब्वियसली वो कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा गुड एक्स की. सपोज दिस इज द ओरिजिनल बजट लाइन. दिस रेड वन इज द ओरिजिनल बजट लाइन. अब अगर गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो वो गुड एक्स की कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा. यानी कि यहाँ से क्वांटिटी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी. सो द बजट लाइन वाई की क्वांटिटी में इधर हमारा कोई शिफ्ट नहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है बिकॉज वाई के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया. तो अब एक्स के प्राइस में चेंज आया तो एक्स की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो द बजट लाइन विल मूव इनवर्ड्स. इट विल रोटेट इनवर्ड्स. सिमिलरली अगर गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हो जाता है कम हो गया अगर गुड एक्स का प्राइस तो मैं ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाऊंगी. इन दैट केस ओरिजिनल क्वांटिटी से न्यू क्वांटिटी ज्यादा होगी. तो द बजट लाइन विल रोटेट आउटवर्ड्स. ओके. नाउ अगर गुड वाई के प्राइस में चेंज आता है गुड सपोज दिस इज द ओरिजिनल बजट लाइन रेड वन
और गुड वाई के प्राइस में अगर चेंज आएगा, प्राइस सपोज इंक्रीज हो गया है, तो इन दिस केस बजट लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होगी। और वहीं पे अगर गुड एक्स का प्राइस, गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो जो बजट लाइन है वो इधर आउटवर्ड शिफ्ट करेगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर. We'll study the consumer's equilibrium using this ordinal approach. Indifference curve और budget line को use करके हम कैसे consumers equilibrium निकाल सकते हैं, ये हम next video में सीखेंगे. Thank you.